I captured almost 1:7, which was about 14% of my capital in gold today. मेरा नाम कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपेक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करें किस तरीके से मैंने आज यानी कि 2 अक्टूबर को एक बहुत ही बड़ी मूव जो है वो गोल्ड के अंदर कैप्चर किया। मैंने एग्जैक्ट जो है जहां से मूव आया उसके बिल्कुल बॉटम पे एंट्री की और टॉप पे एग्जिट किया। किस तरीके से मैंने एनालाइज किया ये हम आज की इस ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड में समझेंगे। सबसे पहले आज गोल्ड जो है वो किस कुछ इस तरीके का मूव दिखा रहा था। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं गोल्ड पूरा गिर चुका है, लेकिन अगर आपको बताऊं मैंने इसके अंदर एक अप ट्रेंड का जो मूव है वो कैप्चर किया था। किस तरीके से मैंने किया था, सबसे पहले अगर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो गोल्ड जो है तब यहाँ के आसपास था। ठीक है, तब ये ग्रीन कैंडल ही थी यहाँ के आसपास और गोल्ड 1 डे के ऊपर मेनली अपने 1 डे के एफ से सपोर्ट ले रहा था। और उसके बाद अगर मैंने ओवरऑल एनालाइज भी किया 1 डे के टाइम फ्रेम को भी और 4 आवर के टाइम फ्रेम को भी और 1 आवर के टाइम फ्रेम को भी, गोल्ड सभी टाइम फ्रेम्स के ऊपर बुलिश था। गोल्ड पे मेनली अभी यानी कि आज जब मैंने ट्रेड को कैप्चर किया तो 4 आवर का नीचे का डिमांड जोन और 4 आवर का ऊपर का सप्लाई जोन था। बीच में गोल्ड में कोई भी डिमांड सप्लाई जोन ना 50 मिनट का, ना 1 आवर का, ना 1 डे का था। इसलिए हम जो है वो गए 5 मिनट के ऊपर और ये जो आपको नीचे से दिखाई दे रहा है ये वाला जोन, ये आपका 4 आवर का डिमांड जोन था और ये आपका 50 मिनट का सप्लाई जोन था। इसके अलावा गोल्ड में कोई भी यहाँ पे जोन नहीं था। ये जो ऊपर वाला ग्रीन देख रहे हैं ये 50 मिनट का सप्लाई जोन था, लेकिन ये मैंने बाद में जो बनाया था ट्रेड करने के बाद। उसके बाद हम जो है मार्केट के अंदर एंटर हुए लंदन सेशन में ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास में जो ट्रेड करने के लिए तैयार हो गया, प्लान व्लान सब कुछ एनालाइज करके। तो 12:30 अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे थी। तो मेरा यहाँ पे जो मैं सोच रहा था एंटर करने का, वो मैं सोच रहा था या तो मार्केट ब्रेकआउट दे और यहाँ पे हमें या तो नॉर्मल पुल बैक या हमारा सिंगल कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट सेटअप मिले। सेकंड मैं सोच रहा था इंटरनल सप्लाई डिमांड जोन पे जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं जा सकता था बिकॉज वहाँ पे हमारा अप्रोप्रिएट आरआर नहीं बैठता। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वर्जन जोन था, इसलिए यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि अगर मैं रिजेक्शन पे ट्रेड लेता हूँ मैं एक अच्छा खासा जो मूव है वो कैप्चर कर सकता हूँ। उसके बाद क्या होता है काम, मार्केट यहाँ पे घूमती है और इससे पहले मार्केट ने जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और पुल बैक लेके यहाँ पे प्रॉपर एक एंट्री सेटअप नॉर्मल प्राइस एक्शन का सेटअप दिया था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे इसलिए रिजेक्शन लिया बिकॉज अगर हम 4 आवर पे देखेंगे तो 4 आवर पे यहाँ पर एक एफ था। ठीक है, ये आपका एफ था यहाँ पे 4 आवर पे। इसलिए क्या होता है काम, जब मार्केट ने यहाँ पे नॉर्मल रिजेक्शन लिया था तो जैसे ही वो ऊपर गया यहाँ पे एफ की वजह से वो नीचे आ गया। फिर ऊपर क्या होगा, एक और बार वो ऊपर गया। इस वाले जो ये सडन ब्रेकआउट्स होते हैं ये बहुत ही फेक मूव होते हैं, इसलिए जितने भी लोगों ने यहाँ पर इंड्यूस होके या फोमो के चक्कर में बाय किया होगा उन सबके असल मार्केट ने खा लिया। ये एक सही सेटअप था, लेकिन क्योंकि ऊपर एफ था ये नीचे आ गया। अगर आप इस केस में ट्रेड करते भी तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेड है वो कुछ ऐसी दिखती जिसके अंदर आप रखते स्टॉप लॉस यहाँ पे और निकलते अब एफ के पास। ये 1:5 की ट्रेड है। आई डोंट थिंक सो इतना काम कोई इंट्राडे ट्रेड करता अगर आप स्कैल्प नहीं कर रहे हो। तो मार्केट ने यहाँ पे सही प्राइस एक्शन का ट्रेड दिया, लेकिन क्योंकि वो एफ था ये वापस नीचे आ गई। उसके मार्केट जो है नीचे आई और यहाँ पे सडन मूव दिया। ये एक फेक मूव होता है क्योंकि ये बहुत तेजी से जाता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे बाय किया होगा सबके एसएल खाए। फिर यहाँ पे मार्केट जब नीचे आई तो हम लोगों ने क्या किया काम, हमने यहाँ पे हमारा जैसे सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट सेटअप बना, यहाँ पे हम लोगों ने की एंट्री और स्टॉप लॉस हमने रखा सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट सेटअप के हल्का सा नीचे यानी कि यहाँ के आसपास। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक का टारगेट खींचा। ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइजर हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ तक हल्का सा स्टॉप लॉस हम नीचे रखेंगे। ये एग्जैक्टली ये ट्रेड थी। इसमें हम लोगों ने $1200 के आसपास बनाए। सेम ट्रेड मैंने एक इवैल्यूएशन अकाउंट में भी ली थी, उसमें हमारा वो पास हो गया। बाकी ओवरऑल हम लोगों ने $1200 जो है वो कैप्चर किए। बाकी क्योंकि मैं कॉपी ट्रेड करता हूँ तो ये मेरे इवैल्यूएशन मास्टर अकाउंट दोनों में ट्रेड जाते हैं। इसके अंदर जो हमारा आरपीटी थे यानी कि रिस्क पर ट्रेड था वो 2% था। ओवरऑल हम लोगों ने अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही 14% का रिटर्न बनाया, लेकिन ये फाइनल रिटर्न नहीं है। इससे हम अभी और आगे भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी लॉसेस भी होंगे, खाली प्रॉफिट थोड़ी, अभी लॉस भी होंगे। फिर प्रॉफिट होगा, फिर नेट जो है वो देखेंगे कितना हम इस मंथ क्लोज कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये बिल्कुल एकदम सिंपल ट्रेड थी। ये पूरा वर्जन जोन था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फुल वर्जन जोन था। इस वजह से मार्केटिंग अच्छा मुंह दिखाया। और अगर आप देखोगे जहाँ पर हम लोगों ने एग्जैक्ट एग्जिट किया वहीं से मार्केट फॉल होने लगी। तो इसको कहते हैं पिन पॉइंट एंट्री और पिन पॉइंट एग्जिट। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली होगी।
कि किस तरीके से मैंने एक अच्छी खासी ट्रेड को जो है वो कैप्चर किया। इसके अलावा मैं ट्रेडिंग सीरीज़ के ऊपर ज़्यादा एपिसोड्स नहीं ला रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगस्त हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आस-पास ही निकला और सितंबर ही हमारे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन 2-3% के लॉस पे ही निकला। तो इसलिए मैं कुछ काफ़ी अच्छी ट्रेड जिनसे आप कुछ सीख सकें, वो मैं अगस्त और सितंबर में ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स कैप्चर नहीं कर पाया। अक्टूबर के अंदर ये काफ़ी अच्छी ट्रेड थी, तो मैंने सोचा इससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग देखने को मिलेगी। आगे भी अगर मैं कोई भी ऐसी ट्रेड कैप्चर करता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगी, आप कुछ नया एनालाइज़ करना सीखोगे, उसके साथ हम ट्रेडिंग सीरीज़ को फिर कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।